स्वास्थ्य अधिकारी पर नगर निगम के दरोगा ने लगाया गंभीर आरोप। रीवा नगर के नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर वार्ड क्रमांक 40 के सफाई दरोगा ने पैसे के लेन देन का आरोप लगाया है। वार्ड दरोगा के समर्थन में वार्ड पार्षद सहित वार्डवासी भी आ गए हैं और इस पूरे मामले की शिकायत नगर निगम में की गई है और मामले की जांच की जा रही है। सफाई दरोगा ने पैसे न देने पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नगर के स्वास्थ्य अधिकारी मुरारी और वार्ड क्रमांक 40 के सफाई दरोगा आनंद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वार्ड दरोगा के समर्थन में वार्ड पार्षद सहित वार्डवासी भी सामने आ गए हैं। दरअसल स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर 2000 रुपए के लेन देन का आरोप लगाया जा रहा है और सफाई दरोगा से रजिस्टर भी छीनने का आरोप लगाया गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस मामले की शिकायत नगर निगम में की गई है। वार्ड 40 की पार्षद नीलू कटारिया का कहना है कि सफाई दरोगा का वार्ड में काम बहुत अच्छा है। उनके द्वारा वार्ड में लगातार सफाई कराई जाती है, जिससे वार्डवासी भी खुश हैं। लेकिन नगर के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लगातार पैसों की मांग की जाती है और नहीं देने पर सफाई दरोगा से शिकायत भी की जाती है। वार्ड पार्षद का आरोप है कि उनके पति पर भी गाली गलौज का आरोप लगाया गया है, जो बिल्कुल ही गलत है। उन्हें गलत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनके पास घटनास्थल का वीडियो है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि एक जनप्रतिनिधि के लिए नगर निगम के अधिकारी किस तरह से बात करते हैं। उन्होंने नगर निगम आयुक्त से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है और मामले की जांच की मांग की गई है। वहीं इस मामले को लेकर सफाई दरोगा का आरोप है कि उनसे नगर के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लगातार पैसों की मांग की जाती है और नहीं देने पर उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। मेरे पति अशोक कटारिया के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं झूठे, सब गलत है और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई है, जो कि पूरी तरह से झूठी है। और सिर्फ मैं भी थी वहाँ पे जब ये घटना हुई है और जो आप लोगों के पास वीडियो आएगा उससे ये साफ पता चल जाएगा कि ये सिर्फ बातें कर रहे थे और किसी प्रकार का गाली गलौज बिल्कुल नहीं कर रहे थे। और स्वास्थ्य अधिकारी और महेंद्र सिंह जी हमारे वार्ड दरोगा से रजिस्टर ले लिए। सिर्फ हम लोग वहाँ पे गए और खड़े थे सुबह से, वो नहीं आए थे। फिर हम लोगों ने बुलवाया, इन्होंने फ़ोन लगाया 2-3 बार। जब वो आए और हमने कहा कि भाई इनकी क्या गलती है, रजिस्टर क्यों ले लिए? तो वो बोलते हैं कि मुरारी आएगा तो सब बताएगा और बार बार यही शब्द बोले। तो आ रही है बात क्या है कि इनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं कर रहे और बता नहीं रहे हैं न इनकी गलती की रजिस्टर क्यों लिया गया। लेकिन दरोगा जी बता रहे हैं कि मतलब लगातार पैसे की मांग करते हैं और देते भी हैं। ये 3000 रुपये देते हैं। अब हैं किस बात का देते हैं? कमीशन कमीशन लगता है क्या कोई? लगता नहीं है, लेकिन वो लोग लेते हैं। अब इनका शिकायत आप लोगों ने आगे क्यों नहीं की? ये हमसे बार बार आते हैं और ये मुरारी जी के पास जाके बोलते भी हैं, ऐसा नहीं है। और जब मतलब देते हैं अब और ज़्यादा मांगते हैं। तो बोले कि भैया जब हम कर्मचारी बैठाएंगे तब आपको देंगे, और ये नहीं देते हैं तो वही कहते हैं कि ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं और रजिस्टर इनकी बहुत शिकायत हो रही। तो हमने कहा भैया नाम बताओ कौन शिकायत कर रहा है। मेरे वार्ड में तो अच्छे से साफ़ सफाई चल रही है, सभी खुश हैं, कह रहे हैं पहले से बहुत अच्छी साफ़ सफाई रहती है। और हमारे सफाई मित्र जो हैं वो भी कहते हैं कि हमारे दरोगा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम लेते हैं। और हम यही चाहते हैं कि वार्ड के लोग भी सब खुश हैं और ये चाहते हैं कि हमारे सफाई दरोगा यही रहें। और इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है गाली गलौज, तो मेरे पास उसकी वीडियो है घटना स्थल की। तो आज मैं सबके सामने वो वीडियो वायरल होएगा और कमिश्नर जी से कहना चाहती हूँ, जो कह रहे हैं कि अभद्र शब्द निकाले हैं, उनकी वीडियो देखी जाए। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि अपने वार्ड की जनप्रतिनिधि का वो किस तरह से बोल रहे हैं। उसका पति, उसका क्या नाम है, ये क्या कोई सभ्य शब्द है? आप लोग भी मतलब पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, लेकिन अशब्द वही निकाल रहे हैं
लेकिन इसकी मैं चाहती हूँ कमिश्नर साहब से कि उसकी वीडियो जो हुई बातें कर रहे हैं सुने समझें और फिर कार्रवाई करें। से मतलब जो है हमको सफाई में तब अपनी जितनी मतलब सेवाएं देना है तो पब्लिक का हम जो भी मतलब फ़ोन आया शिकायत आई हम बराबर पहुँचते बराबर सफाई कराते। फिर ही पहले महीना जैसे हम यहाँ अपना ड्यूटी जो पूरा किए तनख्वाह मिली तो वहाँ से महेंद्र सिंह द्वारा फ़ोन आने लगा कि ऐसा करिए कि वो जो जितने दरोगा हैं सब 2-2 हज़ार रुपया उनको देते हैं मुरारी जी को और हमको 1500 रुपये देते हैं, तो आप भी हमको ये पैसा पहुंचवाइए। तो हम कहते हम तो पहली बार महीने पहुँचे हैं साहब, हम तो जल्दी कहाँ से पाए, हम नहीं जानते कुछ हुआ, पैसा हमको चाहिए। जो पहले पूर्व में दरोगा था वो पैसा दे रहा था, तुम क्यों नहीं दोगे, चाहे तुम लेबर बैठाओ कुछ भी करो, हमको पैसा ज़रूरी है, पैसा चाहिए। तो हम कहें कि यार ऐसा परेशान की यार बार बार हमको परेशान टोचर करें, तो हम बोले इंस्पेक्टर से कि क्यों हमको मुरारी साहब बार बार आते हैं, हम ही को परेशान करते हैं। 45 वार्ड में दरोगा किसी के पास नहीं जाते, अभी हमारे पास 40 वार्ड में अभी हम नए नया हैं, हमको ये नहीं मालूम कि कैसा कैसा है वसूल करके वो पैसा देता रहा कैसे। आपने महापौर से की कि भैया पैसा ले रहे हैं लोग, वो सब जानते हैं, ऐसा भाई कोई नहीं है जो महापौर है, जितने बड़े अधिकारी मुरारी जी है जितने हैं ये सब जानते हैं, सब ऊपर नीचे सब पैसा पहुँचाते हैं कि चीज़ का पहुँचाते हैं। पैसा यही है कि यहाँ बार्डर तो बुगाते हैं, छोटे बड़े उनके ऊपर है कब सब उनको निकालते हो आप लोग? हम लोग अभी यही लेबरों से मतलब जो है हाजिरी उजरी जैसे बना सुधारे उधारे और उनसे मांगे, ऐसा नहीं जो नहीं वो पैसा नहीं निकालते हैं। जो जैसे लेट अभी काम में आते हैं, जैसे 5 बजे की ड्यूटी है, अगर 5:30 बजे आए, 5:45 बजे आए, 6 बजे आए, तो मतलब वो वही पैसा मतलब देर अबेर का वो देते हैं। कितना निकाल के दिया? हम 3,500 रुपये 2,000 मुरारी को 1500 महेंद्र सिंह को दे रहे थे। तो अब जो बीच में हमको ये कहने लगे पैसा बढ़ाओ, मतलब आप भी पैसा निकालते हो लेबरों को हम पैसा क्या करें, मजबूरी कर रहे हैं हमको। मतलब आप गलत करते हो? अरे गलत अब का गलत मान लीजिएगा, कुछ मान लीजिएगा, मजबूर करें, हमको परेशान किया जाता है, हमारे लेबरों को परेशान किया जाता है, ज़बरदस्ती कहाँ लगे। अब लगे हैं कर्मचारी फिर भी मतलब हम नहीं जानते कुछ, पैसा बढ़ाओ, सब दरोगा दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं दोगे। अब ये शुरू से चला आ रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग है आरोप की? हाँ है। हाँ, हम जब यहाँ वो कल बात हो रही थी तो हमसे मुरारी साहब से भी कहा कि आप जब पैसा लेते हैं और पैसा बढ़ाने कहते हैं तो भी यही कहिए कि फिर हम लेबर छोड़ें तब आपको पैसा दें। जब हम लेबर बैठा फिर जेब से तो नहीं देंगे, हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे। अगर हम तनख्वाह से आपको कमीशन देंगे, पूरा दरोगा दे रहे हैं, 4 जून का कहीं 4 जून के जितने दरोगा हैं 11-12 दरोगा सब कितने लेबर हैं, हमारे पास 10 लेबर है, 2 जैसे 2-3 हमेशा नहीं आते हैं, उनसे पैसा लेते हैं? नहीं उनसे हम नहीं लेते हैं, बता रहे हैं देर सवेर का पैसा जो है वो लेते। जो 5:30 बजे की ड्यूटी है, 5 बजे आए, 5:45 बजे आए, तो भाई नहीं लौटाते हैं कि भाई काम भी हो जाए, अब वो खुशी से हमको दे देते हैं, तो वही पैसा इकट्ठा कर हम दिए। उसी से दे या वैसे दे देना पड़ेगा, नहीं तो हम परेशान करते हैं हमको। अब जब ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, कहते हैं 2,000 में खुश नहीं है, वो 4,000 मांग रहे हैं। देखिए अभी सवेरे हमारे पास सारे जितने बार हमारे सफाई दरोगा हैं वो सब लोग मेरे घर आए थे सवेरे। मैं उसी समय भ्रमण में निकलने वाला था तो उन लोगों ने बोला कि कोई अशोक कटारिया करके है, उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी के मुरारी के साथ भी बदतमीजी की और जो हमारे सफाई संरक्षक हैं उनके साथ भी बदतमीजी की और लेबरों को भी मना किया। वार्ड नंबर 40 में ये इस तरह की घटना लगातार हो रही है, 2-2 बार हमको दरोगा बदलना पड़ा। अगर वहाँ पर इन लोगों ने आरोप लगाया कि अशोक कटारिया जो हैं वो पार्षद पति हैं, तो ये किसी भी को अधिकार नहीं है कि जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन करे। जनप्रतिनिधि अगर स्त्री है तो वो स्वयं काम करेंगी और पुरुष है तो वो स्वयं काम करेंगे। कहीं पर एक्ट में प्रतिनिधि का प्रावधान नहीं है कि प्रतिनिधि जाकर नगर निगम एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पार्षद का कोई प्रतिनिधि होगा और वो जाकर वहाँ पर निर्णय लेगा। रही बात काम कराने की, तो काम तो जनता के लिए सभी को करना पड़ेगा। वहाँ की समस्याएं, मैं 2-2, 3-3 बार गया, गंदगी रहती रही, इसीलिए पहले वाले दरोगा को सस्पेंड भी किया गया था। दोबारा वाला जो दरोगा नियुक्त किया गया उसकी भी स्थिति यही है। वहाँ पर महेंद्र सिंह को लगाया गया है, इंस्पेक्टर हैं वो हमारे यहाँ के, कि वो जाकर देख रेख करेंगे
तो अगर इसमें किसी के साथ बदतमीजी की गई है और वो हमारा कर्मचारी है तो हम उसके साथ खड़े हैं। किसी को अधिकार नहीं है किसी को गाड़ी देने का। उन्होंने काम बंद हड़ताल की धमकी भी दी है अगर कार्रवाई नहीं होती है उनके ऊपर। नहीं, काम नहीं बंद करेंगे वो। और स्वाभाविक बात है किसी के साथ अगर कोई बेइज्जती हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए।